गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कर चुके हैं उतना कोर्स आपको कंप्लीट रजिस्टर में लिख करके और रेडी रखना है। अब जल्द ही आपको स्कूल में बुलवाया जाएगा और रजिस्टर की चेकिंग भी की जाएगी। अब बिजनेस स्टडी में मैंने आपको एक लेक्चर में प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी बताया था। प्रोजेक्ट वर्क में हमने जो किया है उसके आगे आज हम देखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क जो बिजनेस स्टडी का है उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन देखी थी हमने। प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी इन ए सोशल एनवायरनमेंट। ये जो डेफिनेशन है इसका अर्थ ही होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो हम परियोजना करेंगे, उसे पूरे मन से करना है। मतलब बहुत अच्छी राइटिंग में पूरा उसका नॉलेज लेकर के, और वह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को हम सोशल इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं। अर्थात जो हम हमारे सामाजिक वातावरण में जिस तरह हम रहते हैं उसमें जो जो भी चेंजेस आते हैं उसमें हम जैसा देखते हैं उसे ही हमें अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है। तो प्रोजेक्ट का प्रादुर्भाव या प्रोजेक्ट का बर्थ ही इससे होता है कि जब हम सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ हम जो भी वातावरण देखते हैं उस वातावरण के अनुसार ही हमें हमारे में भी चेंजेस लाना चाहिए। इसी तरह बिजनेस के क्षेत्र में भी जो भी चेंजेस आए हैं उसे भी हमें समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी आगे की स्टडी भी करेंगे। तो इसमें हमने इंट्रोडक्टरी देखा था, प्रोजेक्ट वर्क के एक जनरल स्टडी देखी थी। इसमें फिर हमने गाइडलाइंस देखी थी कि प्रोजेक्ट किस तरह से हमें तैयार करना है। इसके बाद हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडी बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन गिवन बाय सीबीएसई। सीबीएसई के अनुसार यह बताया गया है कि हमें इस तरह से प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है। इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन, सिलेक्ट 1 यूनिट आउट ऑफ 4 यूनिट्स दी हुई है, उनमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना है। मेक ओनली 1 प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड यूनिट। मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द project is 20. Periods allotted to the project is 30. The student must make a presentation of the project before the class. The students must make a presentation, मतलब जो आपको एक presentation देना है उस presentation में आपको बताया जाएगा कि या तो हम एग्जीबिशन लगाते हैं जब आप एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से आप अपनी जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझाएंगे। तो यूनिट्स फॉर द प्रोजेक्ट के लिए जो यूनिट्स बताई गई है वो एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है। मतलब जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है उसके एलिमेंट्स या उसके तत्व। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। थर्ड है स्टॉक एक्सचेंज जो कि स्कंद विपणी कहलाता है। और फोर्थ है मार्केटिंग मतलब विपणन। तो इस तरह से किसी भी के एक के पॉइंट को हम देख के और फिर उसके अनुसार प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो हमें ये सभी चैप्टर को कंप्लीट होना कंपलसरी है। लेकिन अभी हमारे जो इनमें से चैप्टर हुए हैं उसमें हमारे अभी 2 चैप्टर ही हुए हैं, जो कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम समझ सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन 2 में से अभी हम प्रोजेक्ट को बनाना प्रिपेयर शुरू कर देंगे ताकि हम आगे जाकर के उसी तरह से फिर नेक्स्ट चैप्टर्स की भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। किस तरह से हम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी प्रिपरेशन करें। The course is business study is introduced at senior school level to provide student with a sound understanding of the principle and practice bearing in business, trade and industry, as well as their relationship with the society. Business is a dynamic process that brings together technology, natural resources and human initiative in a constantly changing global environment, with the purpose to help them understand the framework within which a business operates and its interaction with project work.
In the business study syllabus for classes 11th and 12th, the projects have been designed to allow the student to appreciate that business is an integral component of society and help them develop an understanding of the social and ethical issues concerning them. व्यावसायिक जो अध्ययन होता है उसमें हमने जब स्कूल का शुरुआत होती है तभी हम छात्रों को या स्टूडेंट्स को बिजनेस जो होता है, व्यापार और उद्योग, उसके सिद्धांतों और उसके जो स्टडी होती है उसको हम ब्रॉडर स्कोप में पहले ही समझाते हैं, विस्तृत रूप में हम उसे समझाते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी बिजनेस स्टडी को करते हैं तो उसमें जो भी बिजनेस के एनवायरनमेंट चेंज है उसे जरूर बताया जाता है, जो कि हमारा 3rd चैप्टर हमने पढ़ा भी है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि पहले किस तरह से बिजनेस किया जाता था और उसमें अब क्या चेंजेस किए गए हैं। बिजनेस भी एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि बदलते हुए जो वैश्विक पर्यावरण है, जो बिजनेस ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उसमें हम जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उसको भी टेक्निक के साथ और नेचुरल रिसोर्सेस के साथ में हम जोड़ते हैं। बिजनेस की जो क्रियाएं होती है उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमने भीतर से या इंटरनल निर्धारित रूपरेखा से संचालित करते हैं, जो जिस तरह से हमारे सारे बिजनेस के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम समाज के हिसाब से, इकोनॉमिक तरीके से, मतलब अर्थशास्त्र की तरह से, टेक्निकल और लीगल, सब तरह से हम उस वातावरण को जोड़ करके और समझते हैं और उसमें हम किस तरह से डेवलपमेंट करें, इस उद्देश्य से हम बिजनेस स्टडी के इस प्रोजेक्ट को भी प्रिपेयर करेंगे। जो ये प्रोजेक्ट होगा उसमें कई स्टूडेंट को बिजनेस में और उससे जुड़े हुए समाज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके घटकों को, मतलब उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जुड़ने में जो उनकी सोशल या फिर किसी तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी को न जान पाना, इस तरह की यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रोजेक्ट वर्क ऑल्सो एम टू एम्पावर the teachers to relate all the concept with what is happening around the world and the students surrounding, making them appear more clear and contextual This will enable to students to enjoy study and use his free time effectively in observing what's happening around. किस तरह से हमारे आसपास वातावरण में चल रहा है उन सबको इस योजना या परियोजना या जो प्रोजेक्ट है उसमें, उसके कार्यों में वह सब हमें दिखाई देगा, क्योंकि जो भी हम उसमें हमारे पॉइंट्स को डालेंगे वो पॉइंट्स से क्लियर होगा कि हमने हमारे आसपास जितना भी स्टडी की है, जो हमारे आसपास के वातावरण से हमने सीखा है, वो हमारे लिए कहाँ तक लाभदायक होगा। और जितनी भी हमारी आसपास की गतिविधियां चल रही है उसमें हम अपने आप को अपडेट रख सकें। जितने भी व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल हमारा नॉलेज है, उसमें हम वृद्धि करें, इंक्रीजमेंट करें। ऐसा होने से हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सब्जेक्ट को एंजॉयफुली पढ़ भी सकते हैं और उसे समझ करके, और जो हमारे फ्री टाइम होता है उसमें हम इसके संबंध में आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ भी, और हमारे चारों ओर क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में वह भी हमें आपस में बातचीत करके और उसमें से कुछ कंक्लूजन भी निकालना है। By mean the project work of the student are exposed to life beyond textbook, giving them opportunities to refer materials, gather informations, analysis in further to obtain relevant information and decide that what matter to keep. इस तरह से हमें यह भी, हमने जो प्रोजेक्ट का कार्य किया है या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी जो बुक के अलावा भी बाहर की दुनिया में जो प्रैक्टिकली वातावरण में हो रहा है उसकी भी जितने भी मटेरियल उससे हम प्राप्त कर सकें और उसे समझने का प्रयास करें।
ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करना और उनके साथ एनालिसिस करना, विश्लेषण करना और यह निश्चित करना कि कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं या कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने प्रोजेक्ट में दिखानी है या जिसको हमें अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। तो इस प्रकार से जो हमारे असाइनमेंट के या प्रोजेक्ट के वो होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो हम यहाँ देखते हैं। Objectives: after doing the project work is business study, the student will be able to do the following: develop a practical approach by using modern technologies in the field of business and management, get an opportunity for exposure to the operational environment in the field of business management and related services, includes important skill of teamwork, problem solving, time management, information collection, processing, analysis and synthesizing relevant information to derive meaningful conclusion. Get involved in the process of research work, demonstrate his or her capability while working independently and make subject an enjoyable experience to cherish. तो इस तरह से जो इसके उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों में जो भी हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे उसमें जो जो प्रोजेक्ट हैं उसके जो वास्तविक हमारे पास जितने भी पॉइंट्स मिले हैं या जिनको हमने अपने सराउंडिंग, अपने आसपास वातावरण से प्राप्त किया है, उन सब के बारे में पूरा गहन अध्ययन करना, उसके बारे में पूरी आपस में डिस्कशन करना टीचर्स से, उसके बारे में राय लेना, अपने परिवार के जो बड़े हैं उनसे, इस बारे में आप अपने जो आसपास समाज का वातावरण है उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना। ये सब बातें हम करके और हम अपने जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उसे बढ़ाते हैं। तो बिजनेस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो नई नई टेक्निक्स आती है उनको भी हम हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे जोड़कर देखेंगे। बिजनेस में जो हमारा मैनेजमेंट और जितनी भी अदर सर्विसेज होती है उनके या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें की वर्किंग होती है, जो जिसमें कार्य किया जाता है, उसमें खुद को किस तरह से हम ढाल करके और हम भी उस वातावरण को एडॉप्ट करें, मतलब हम भी उस वातावरण में किस तरह से अपने आप को लाभान्वित कर सकें या उससे हम किस तरह से एडवांटेजेस ले सकें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करना, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करना, संदर्भित जो भी सूचना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनका एनालिसिस और उनका फिर मिलाना या संयोजन करना, ताकि हम कुछ एक मीनिंगफुल या उपयोगी चीजें ही हमारे प्रोजेक्ट में ला सकें। इन सब की अपनी ये सब जब कार्य आप करेंगे तो आप अपनी स्किल्ड को बढ़ाते हैं। तो जितने भी रिसर्च और अनुसंधान है उनको भी कार्य की प्रक्रिया में हमें शामिल करना। जो इंडिपेंडेंटली हम वर्क करते हैं उसमें हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी होती है, हम अपनी क्षमताएं हैं उसको हम व्यापक करते हैं और उसको हम बढ़ा पाते हैं। मतलब आपकी जो मेंटल, जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी इससे बढ़ती है और आप अपने आप को इस तरह से प्रूव करते हैं कि आप भी अपने किसी रिसर्च को यदि करेंगे तो वो आप किसी कंक्लूजन तक अवश्य पहुंचेंगे। जितना भी आप मटेरियल इकट्ठी करेंगे उसमें आप एंजॉय करेंगे, उन्हें आप इस तरह से समझे कि आप आनंददायक वातावरण में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा फील होगा और जो आप अच्छा फील करेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट में जो आपका मटेरियल आप लिखेंगे उसमें भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपके जो प्रोजेक्ट हम तैयार करवाएंगे उसके उद्देश्य जो है वो यही उद्देश्य रहता है, मुख्य उद्देश्य, कि आप समाज में जो वातावरण में चेंजेस आए हैं या जिस तरह से जो भी वातावरण से आप सीख रहे हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसे आप प्रोजेक्ट में शामिल करें। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया गया है वह है एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम इसलिए सबसे पहले देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स का 3rd चैप्टर भी है। ये हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं।
The teacher should help the students in selecting any one element of the following. Changing witnesses over the last few years on mode of packaging and its economic impact. The teachers may guide the students to identify the following changes. The changes is in transportation of fruit and vegetable, such as cardboard crates being used in place of wooden crates, carrots, etc. Reason for above changes: milk being supplied in glass bottle, later is in plastic bags, and now in Tetra Pak and through vending machine. Plastic furniture, door and stools gaining preference over wooden furniture. The origin of cardboard and the various stages of changes and growth. Brown paper bags packing to recycled paper bags to plastic bags and cloth bags. Reuse of packaging, bottle, jars and tins to attract customers for their product. The concept of pyramid packaging for milk. Cost being borne by the consumer manufacturer. Packaging used as means of advertisement. तो इस तरह से जो पैकेजिंग के इसमें चेंज हुए हैं, तो पैकेजिंग के इसमें जो पहले जिस तरह से किसी भी वस्तु की पैकिंग होती थी, जिसे हम पैकेजिंग को हम ये कह सकते हैं, उसके ऊपर जब हम वस्तु के आवरण चढ़ाते हैं तो उस आवरण को जब हम देखकर किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, तो पहले इस ओर ध्यान इतना नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल पैकेजिंग को काफी महत्व दिया जाने लगा है। तो लकड़ी के बॉक्स जो पहले होते थे, उसके स्थान पर जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो कार्डबोर्ड के बॉक्स आने लगे हैं। अब जैसे फलों और सब्जियों की जो ढुलाई में आते थे, उसमें पहले हम लकड़ियों के बॉक्स में ही अपनी सारे मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, लेकिन अब उसी का काम लकड़ी के बक्से के स्थान पर कार्डबोर्ड के बॉक्स जो होते हैं उन्होंने लिया है। दूध या मिल्क की जो पहले सप्लाई होती थी, वो शीशे मतलब कांच की बोतलों से शुरू की गई थी, फिर प्लास्टिक की थैलियों में, और अब वेंडिंग मशीन के माध्यम से एवं टेट्रा पैक में भी आने लगे हैं। तो ये अभी एकदम हमने देखा नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ थैलियों में ही आ रहा है। लकड़ी के जो फर्नीचर है उसकी अपेक्षा प्लास्टिक के फर्नीचर, दरवाजे और स्टूल ये सब प्राथमिकता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इनका ही ये कम वेट के होते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करने में आसानी होती है। जो गत्ता होता है उसकी उत्पत्ति हुई है और परिवर्तन और विकास के विविध चरण भी हुए हैं। जो ब्राउन पैकिंग होती है, पेपर बैग, रिसाइकल किए गए पेपर बैग, प्लास्टिक बैग, कपड़े के थैले, इनमें भी काफी चेंजेस आए हैं। जितने भी प्रोडक्ट जो उपभोक्ता यूज करते हैं, उसमें उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो चीजें होती है वे उस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसकी पैकिंग पर ही वे उसको खरीदने के लिए लालायित रहते हैं। दूध के लिए पिरामिड पैकिंग की भी एक कंसेप्ट आई है, और जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा ही जो जितनी भी लागत आती है वो पूरी उपभोक्ता के द्वारा ही उनको सहन करना पड़ता है। मतलब जितना भी वे प्रोड्यूसर खर्च करते हैं वो ड्यूटीज के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, वो सारा जो मनी है या जितना भी पैसा है वो सब अपने उपभोक्ताओं से ही वसूल करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट के साधन है उसमें भी पैकिंग का काफी इम्पोर्टेंस होता है। तो इस तरह से पैकेजिंग के मामले में काफी कुछ ये जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस को भी आपको अपने प्रोजेक्ट में शो करना रहेगा। ये जो चेंजेस आए हैं इनके पीछे क्या रीजंस थे? द रीजंस बिहाइंड चेंजेस इन द फॉलोइंग: कोका कोला एंड फैंटा इन द 70s to Thumbs Up and Campa Cola in the 80s to Pepsi and Coke in 90s. The teachers may guide the student to the time
times when India sold Coca-Cola and Fanta which were being manufactured in India by the foreign companies। जिस तरह से हमने 70 का दशक जो था 70s का, उसमें कोका कोला और फेंटा से लेकर 80 के दशक तक 80s तक थम्स अप और कैंपा कोला, और 90 के दशक तक 90s तक पेप्सी और कोक, इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चला है। तो 70s से लेकर 90s तक जो ये कोल्ड ड्रिंक्स के चेंजेस हुए हैं, इसमें भी हमें यह देखना है कि जो विदेशी कंपनियां थी उनके द्वारा भारत में जो प्रोड्यूस किए गए कोका कोला और फेंटा वो भारत में बेचा जा रहा था। लेकिन अब इसके स्थान पर इंडिया ने, भारत ने ही अपने भी कोल्ड ड्रिंक को प्रिपेयर करना शुरू किया है। इसका एक हम लेटेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो पतंजलि है। पतंजलि ने अपने जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की कंपटीशन की है फॉरेन ट्रेड से, मतलब जितने भी विदेशी उत्पाद हैं उन सब से कंपटीशन करके जो पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब इंडिया में ही बनाया करके और बेचने के लिए उन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए हैं। इसी तरह अब एक और नया लेटेस्ट जो आया है वो है मोदी केयर के नाम से, जो कि हमारे भारत के ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम से निकाला जाने लगा है। वो उनके प्रोडक्ट भी काफी कुछ मार्केट में आए हैं और उन्हें सेल आउट किया जा रहा है, जिसमें कि हमें टैक्सेस की बचत हो जाती है। बहुत ज्यादा टैक्स हमें उसमें नहीं देना पड़ता क्योंकि इम्पोर्ट टैक्स हमारा पूरा बच जाता है। नेक्स्ट रीजन है द स्टूडेंट्स में आस्क टू इंक्वायर अबाउट। स्टूडेंट्स को भी यह सारी जानकारी पूरी पूछताछ करके और पता लगाना है। रीजंस स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अबो मेंशन्ड ड्रिंक इन इंडिया, देन द इंट्रोडक्शन ऑफ थम्स अप एंड कैंपा कोला रेंज, re-entry of Coke and introduction of Pepsi in the Indian market, factors responsible for the changes, other links with the above, leading brands and the company having the highest market share, different local brands venturing in the Indian market, the rating of the above brands in the market, the survival and reasons of failure in competition with the international brands, other observation made by the students। तो छात्र जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं, आपको भी इस बारे में जांच पड़ताल करना है कि जो भारत में उपयुक्त जो पेय है, जितने भी हमने अभी देखे 70s से लेके 90s तक, उसमें जो विनिर्माण को हम रोक रहे हैं तो उसके कारण क्या है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या जो उसमें ऐसे कुछ पदार्थ थे जो कि हार्मफुल थे हेल्थ के लिए, ये सब आपको देखना है। थम्स अप और कैंपा कोला रेंज का परिचय भी आपको देखना है कि किस तरह से वो बनाई जाती थी, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते थे। भारतीय बाजार में पेप्सी की शुरुआत और कोक का फिर से प्रवेश हुआ था, तो वह क्यों हुआ था, परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन थे, और उपयुक्त के साथ में अन्य सहसंबंध क्या था, कि उनका क्या रिलेशन था। जो हमारे ब्रांड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बाजार में हिस्सेदारी रखने वाली कौन कौन सी कंपनियां थी जो ज्यादातर पेय बनाती थी, मतलब ड्रिंक्स को प्रिपेयर करती थी, प्रोडक्शन करती थी और उन्हें सेल करती थी। बाजार में जो जितने भी उपयुक्त ब्रांड थे उनकी रेटिंग क्या थी, मतलब उनका स्थिर पैमाना क्या था, कितने लोग उसको यूज करते थे और कितने अमाउंट तक उसको पे करके और परचेस करने के लिए तैयार रहते थे। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ में कंपटीशन में जो हमारी अनसक्सेसफुल हुए हैं उसका क्या कारण है और अब उसका क्या अस्तित्व है। जितने भी ये सब निरीक्षण करेंगे, जितना भी आप सुपरविजन करेंगे, वो सब आपको अपने प्रोजेक्ट में शो करना है। तो इस तरह से जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस हुआ है उसमें आपने कहाँ तक सीखा है कि इन सब के द्वारा हम अब क्या कर सकते हैं और अब हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में और क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हम अपने देश की इकोनॉमिक स्थिति को या पोजीशन को संभाल कर रखें और ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे उत्पाद को या ऐसे प्रोड्यूस करें
बिजनेसमैन को भी इससे गाइडेंस मिलता है। आप अपने प्रोजेक्ट में भी इस बात का उल्लेख करेंगे कि किस तरह से प्रोड्यूसर को अपनी क्वालिटी को, क्वांटिटी को और रेट को मैनेज करना है, किस तरह से वो एडजस्ट करें कि कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हों और जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो भी हो सके। तो इस तरह से इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है उसके संबंध में आप लोग भी कुछ क्यूरीज हो, ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इनमें आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है जो कि आपको चाहते हैं कि आप टीचर से उसमें कंसल्ट करें, किसी भी तरह की राय लें, तो आप इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देखेंगे और इस संबंध में यदि आपको कुछ ऐसा पॉइंट हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हम बात करना चाहते हैं, तो हम आपको कॉल करके और उस संबंध में इस टॉपिक पर जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं या जो आप समझना चाहते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 3rd चैप्टर का पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें आपको पूरे अपने सराउंडिंग क्या क्या हो रहा है, क्या होता था और अब क्या होना चाहिए, ये आपको पूरा अपने प्रोजेक्ट में दिखाना रहेगा। तो प्रोजेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, तब तक आपको पूरा अपना एक मटेरियल इकट्ठा करना है, पूरी अपनी सामग्री अध्ययन की जो कि अभी तक हमने पढ़ी है, 3rd चैप्टर में भी पढ़ी है, तो उसका नॉलेज आपको कितना मिला है ये उन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना रहेगा। तो ये 3rd चैप्टर मैंने आपको आज समझाया है। इसके संबंध में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, तो वो आप मुझे पूछेंगे।